बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आई एम योर मेंटोर मोहम्मद फैज़ान फ्रॉम एजू स्मार्ट द बेस्ट फोर्सेस एकेडमी। एज़ यू नो कि हमारा जो प्रीवियस चैनल था वो किसी हेटर ने हैक करवा के उसको डिलीट करवा दिया फ्रॉम यूट्यूब, एंड नाउ हमारा ये न्यू चैनल क्रिएट हुआ है, बट दिस इज़ अ प्री पोस्टेड वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट लीव्स हैव कलर? तो इसका आंसर है Lg। विच वन इज गाइमनोस्पर्म्स? कॉनिफर्स। ये आपको मुख्तलिफ 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपने उसमें से बताना है कि कौन सा गाइमनोस्पर्म्स है, तो वो आंसर है इसका कॉनिफर्स। विच वायरस इफेक्ट द आरबीसी? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स। कौन सा वायरस है जो इफेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स पर? वो है वेस्ट नील वायरस। व्हाट इज प्रेशर ऑफ अरोटा? अरोटा का प्रेशर कितना है? 80 मिलीमीटर ऑफ Hg मरकरी। कोलेस्ट्रॉल इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड। कोलेस्ट्रॉल स्टेरॉइड की एक टाइप है। विच ऑफ द फॉलोइंग पायरामिडाइंस? यूरेसिल। ये आजकल जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, लेकिन एक और क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, वो मैंने नीचे लिख दिया नोट में। पैरामिडिन इज कॉल्ड एज सीटी। ये इसको हम सीटी भी कहते हैं। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें इंक्लूड होता है साइटोसिन और थाइमीन। जो मेजर पोर्शन है वो साइटोसिन है, जो मेजर एलिमेंट्स हैं, जो मेजर चीज़ें हैं इसमें पैरामिडाइन में जो आती हैं वो साइटोसिन है और थाइमीन है। लेकिन एक और तीसरी चीज़ है जो माइनर है, यूरेसिल। सही है, तो हम सीटी इसीलिए कहते हैं क्योंकि मेजर साइटोसिन है और थाइमीन है। आपने ये लाजमी याद करना क्वेश्चन, क्योंकि ये पैरामिडिन को क्या किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? सीटी से। ये क्वेश्चन उधर आ रहा है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है वो आगे आएगा जी, यही वाला। वाई प्यूराइंस कॉल्ड एज एजी? एजी क्यों कहते हैं प्यूराइंस को? तो ये इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एडिनाइन और ज्यूनाइन शामिल है। इसमें इंक्लूड है एडिनाइन एंड ज्यूनाइन, तो इस वजह से इसे एजी कहते हैं। ये आपने लाजमी क्वेश्चन करके जाना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है 2-3 मरतबा। स्टेरॉइड्स हैव फैटी एसिड्स। ये क्वेश्चन है जिसमें यस और नो में आंसर देना, तो इसका आंसर है नो। एक और है प्यूरोनाइड्स, ऐसा कुछ है, उसका भी फैटी एसिड है, उसका भी नो है। सही है, स्टेरॉइड्स का भी नो है। प्रीकर्सर ऑफ बीटा कैरोटीन इज विटामिन ए। नेक्स्ट ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, मुझे कुछ सही पता नहीं चला, यही क्वेश्चन मुझे मिला था तो मैंने ये ऐड कर दिया ताकि आपको पता चल सके कि इसी टाइप का क्वेश्चन था विटामिन ए वाला। डीएनए, आरएनए, आर, तो ये हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। ओके, इसका आंसर ये है। विच अमाइनो एसिड कोड फॉर ट्रिप्टोफैन इन माइटोकॉन्ड्रिया? कौन सा अमाइनो एसिड है? UGA कोड। अमाइनो एसिड कोड UGA कोड। ये क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपने देखना। और अमाइनो एसिड के पास जो और भी क्वेश्चन होंगे वो भी आपने लाजमी देख लेने। आपने ये सारे टॉपिक्स जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वो आपने सारे टॉपिक्स भी करने हैं साथ साथ। हाउ मेनी क्लासेस ऑफ पिक्सिस? तो इसकी क्लासेस कितनी है? 3। तो मैंने नीचे इनके नाम्स भी ऐड कर दिए हैं। प्लाकोडर्मी है, इलास्मो ब्रोंची है, उसके बाद ऑस्टिकथिसिस है। तो आपने इनके नाम्स भी याद कर लेने और क्लासेस कितनी है वो 3। मसल फटीग इज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम। जो मसल में दर्द है वो किस लैक ऑफ कैल्शियम। क्रैम्प आर डिजीज ऑफ लोअर और अपर आर्म। फिनाइलाइन इज कॉज ड्यू टू विच टाइप ऑफ म्यूटेशन? जो फिनाइल अलानाइन है वो किस टाइप का म्यूटेशन से होती है? वो होती है पॉइंट म्यूटेशन से। ये उसकी डेफिनेशन के नीचे लिखा हुआ, आपने देख लेना। रिएक्शन, ये केमिस्ट्री पोर्शन शुरू हो गया, बायोलॉजी पोर्शन उतना ही था। जितने मुझे क्वेश्चन आसानी से मिल सके मैंने वो कर दिए ऐड, तो बाकी अल्लाह हाफिज। तो रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। विच कंपाउंड हैव बेंट स्ट्रक्चर? इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो वाटर है। H2O का स्ट्रक्चर बेंट है।
ट्राइग्लिसराइड इज फॉर्म्ड बाय, ट्राइग्लिसराइड कैसे बनता है? तो ये मैंने नीचे पूरी इक्वेशन लिख दी है। 1 असाइल ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स, एक असाइल ग्लिसरॉल मिले और 3 फैटी एसिड्स मिले तो एक ट्राइग्लिसराइड बनता है। ओके, ये आपने देख के जाना है क्योंकि उधर पूछ रहे हैं, ये ऑर्गेनिक से है। स्टेरॉइड्स हैव 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टेरॉइड्स हैव 4 फ्यूज्ड कार्बन रिंग्स। नेक्स्ट इज बॉन्ड बिटवीन फॉस्फेट ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज, फॉस्फेट ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो ईस्टर लिंकेज कहलाता है। ये फर्स्ट ईयर में है, सही है। आपने और भी जो बॉन्ड्स हैं पास पास जो लिंकेज हैं वो आपने देख लेनी है, फॉस्फेट लिंकेज है वो भी आपने देखनी है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ATP इज मोनोन्यूक्लियोटाइड। कोएंजाइम्स इंक्लूड, कोएंजाइम्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? डाई न्यूक्लियोटाइड प्लस विटामिन। कोएंजाइम्स में विटामिन हैं और डाई न्यूक्लियोटाइड्स हैं। व्हाट इज pH ऑफ इंटरओकिनेस? ये 5.5 है। इसी ये 27 में जो आया क्वेश्चन 27 अगस्त को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, pH ऑफ इंटरओकिनेस। आगे, ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन प्रोड्यूस्ड बेंजोइक एसिड, टोलिन की ऑक्सीडेशन की जाए तो बेंजोइक एसिड प्रोड्यूस होता है। इन विच SN रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन बोथ साइड्स, कौन सा SN रिएक्शन है? SN1 है या SN2 है? जिस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है दोनों साइड से, तो वो है SN2 रिएक्शन। आपने SN1 रिएक्शन भी देखना है, इसके रिएजेंट भी देखने हैं, इसका रिएक्शन भी देखने हैं। Mass of nitrogen is 28 gram and mass of oxygen is 32 grams. What will be the mole fraction of nitrogen? देखा मैंने पिछली बार ये आपको टॉपिक बताया था कि मोल फ्रैक्शन वाला टॉपिक आपने करना है। तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट आपको टॉपिक्स बताए थे उन्हीं टॉपिक्स में से ये क्वेश्चन आए हैं। सो आपने लाजमी तौर पे वो टॉपिक्स देखने हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आप जो टॉपिक्स वाली वीडियोज़ हैं मैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और आपने उधर से भी देख लेना, आई कार्ड में भी लिंक दे दूंगा, आपने उधर से देख लेना, लाजमी देख लेना क्योंकि उन्हीं टॉपिक्स में से सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। सो आपने लाजमी देख लेना है। इसका आंसर है 0.5 मोल्स, 0.5। इसके साथ कोई भी वो मोल्स नहीं आता या कुछ भी किलोग्राम वगैरह यूनिट कोई नहीं आता इसके साथ। NADP FADR ये को एंजाइम्स की एग्जांपल्स हैं, ये को एंजाइम्स हैं। ओके, तो ये हमारा शुरू हो गया जी फिजिक्स पोर्शन। हमारा फिजिक्स पोर्शन शुरू होगा। उसका पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी इफ रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड द टाइम इज 2 सेकंड। तो ये है 0.78 मीटर पर सेकंड, सही है। ये आपने देखना है 0.75 मेरा ख्याल आना है। ये आपने क्वेश्चन का मुझे डाउट है थोड़ा आंसर का, आपने आंसर लाजमी देख लेना क्योंकि ये देखें आपने पहले 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, फिर उसको 2 से डिवाइड करना है, सही है, तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। मैंने ऐड नहीं की इक्वेशन, आपको वेलोसिटी को पता है d/t होता है, तो d जो डिस्टेंस है उसको पहले मीटर्स में चेंज करके फिर वेलोसिटी को टाइम से आपने डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, काइनेटिक एनर्जी फॉर सिंपल पेंडुलम, ये आपने बस सिंपल फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का 12 mv², तो ये बस उन्होंने थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए सिंपल पेंडुलम साथ लिख दिया है। इसका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सेम होता है सिंपल पेंडुलम के लिए। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी रोटेटिंग एट एंगल 30 डिग्री फॉर 5 सेकंड्स विल बी 6 रेडियन पर सेकंड। ये भी आपने क्वेश्चन देख लेना, बिल्कुल इजी सा आंसर है, इजी सा क्वेश्चन, आपने ये लाजमी देख लेना है इसकी इक्वेशन भी, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन भी आ रहा है और एंगुलर वेलोसिटी का कोई ना कोई क्वेश्चन भी आ रहा है न्यूमेरिकल टाइप। तो आपने, क्योंकि मैंने ये जो मैंने फिजिक्स के भी टॉपिक्स बताए थे उसमें भी मैंने एंगुलर वेलोसिटी को मेंशन किया था, अगर आपने देखी होगी तो आपको पता होगा। तो आपने वो न्यूमेरिकल सारे सॉल्व करने हैं जो एंगुलर वेलोसिटी के रिलेटेड होंगे। इन ए सिंपल हार्मोनिक मोशन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज 1/2 द एम्पलीट्यूड का 1/2 है डिस्प्लेसमेंट, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल एनर्जी इज काइनेटिक, एनर्जी का टोटल एनर्जी का काइनेटिक कितनी होगी? तो इसका आंसर है 3/4
इसकी एक्सप्लेनेशन नीचे मैंने दे दी है कि अगर डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाफ कर दी जाए एम्पलीट्यूड का a/2, तो देन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो हाफ मल्टीप्लाई बाई के मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर माइनस हाफ a/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 मल्टीप्लाई 1/2। ये आपने देख लेनी है, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन मैंने पूरी की पूरी ऐड कर दी है। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी देख लेना, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर से है। ओके, नेक्स्ट इज ए पर्सन इज स्टैंडिंग इन एन एलिवेटर, लिफ्ट में खड़ा है। इन विच सिचुएशन ही फाइंड्स हिज वेटलेस, वो अपने आप को कब वेटलेस पाएगा? तो व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड, जब एलिवेटर नीचे को आएगी देन एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। सही है, इसका आंसर ये है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने नीचे ऐड कर दी है। व्हेन द एलिवेटर मूव्स डाउनवर्ड, जब डाउनवर्ड मूव करेगी देन कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा। सही है, और साथ ही इसका वो भी होगा कि वेटलेस फील करेगा अपने आप को जो आदमी है। सही है, उसका वेट उसको महसूस नहीं होगा। आगे हमारा इंग्लिश पोर्शन स्टार्ट हो गया। इसमें बहुत कम क्वेश्चन मुझे मिले हैं, तो जो भी मिले हैं मैंने वो ऐड कर दिए। सिनोनिमस ऑफ ग्लेयर इज स्कॉल, जो ग्लेयर का सिनोनिमस है वो स्कॉल है। पोएम ब्लेड्स ऑफ ग्रास हैव विच टाइप ऑफ ग्रामर, तो इसका आंसर है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन। इन लेसन ब्लैंकेट पीटर फादर वास, जो लेसन है उसका नाम है ब्लैंकेट, तो उसमें बोला गया कि पीटर फादर वास, तो ये काइंड हार्टेड है। लेकिन कुछ जो 27 को ही टेस्ट हुआ उसमें सॉफ्ट हार्टेड भी है, तो आप दोनों में से कोई भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन काइंड हार्टेड होगा तो आपने काइंड हार्टेड को ही टिक करना है। आई एम वरीड डैश द एग्जाम, ये प्रेपोजिशन का है। अबाउट द एग्जाम, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम्स, ये भी वही रिपीट हो गया, आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम्स। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो अगर आप आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स के एफएनएस है, एफएमए है, एलसीसी है, टीसीसी है, जीडीपी है, एएमसी है, किसी भी डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करते हो तो पेड क्लासेस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो हमारे ऑफिशियल नंबर 0306689208 में। आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी कोर्सेज की। हमारे कोर्सेज चलते रहते हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो स्मार्ट वो वाहिद इदारा है ऑनलाइन जिसके 600+ स्टूडेंट्स अभी तक जा चुके हैं इन डिफरेंट फील्ड्स। सो अगर आप भी आर्मी, नेवी, एयर फोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो और अच्छी प्रिपरेशन हासिल करना चाहते हो देन कॉन्टैक्ट ऑन आवर ऑफिशियल नंबर।